किस किस पुस्तक में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का वर्णन किया गया है? किरातार्जुनीयम में और मेघदूतम में और शिशुपालवधम में। तो कौन सा मंगलाचरण है? श्लोक कौन सा है? एक में है श्रेय क्रोडामधिपस्य पाल्यम प्रजासुनित्यम यमिवेदितम सवर्णे लिंगी वित्त समायोदिष्टम दैत्वने वनेचरा। और दूसरा है एक श्रेयपति श्रीमती शास्त्रम जगत चक्र निवासो वसुदेव शब्दनी वसंत दर्शा वर्तन तम्बरा धीरे गर्भा हुआ मुनि, मतलब धीरे गर्भा हुआ मुनि क्या है आगे उसके? हरि मुनिम ददर्श, 3 लाइन इसमें मेन है। इसके आगे क्या है आप लोग को बताइए। फिर आपका है कश्चित कांता विरह घोड़ा स्वाधिकार मध्य शापे नास्तंग महिमा वर्ष भोगे भर्तु यशस चक्र जनक तन्या स्नान पुरुत केशु स्निग्ध विचार तरसुस्तिव राम क्रिया समेशु। इसमें भी अस्तिम दशात्मक मंगलाचरण है। मेघदूतम के पूर्व में मतलब और उसके आपको शिशुपालवर्धन में भी है और आपके किरातार्जुनीय में भी, तीनों में वस्तु दशात्मक मंगलाचरण है। कालिदास जी ने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। तो बाणभट्ट ने किस रीति का प्रयोग किया है? तो उन्होंने पांचाली रीति का प्रयोग किया। तो बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक आप लोग मतलब पढ़ते हैं? बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं आप? अगर आप हायर के ले लेंगे तो कौन सा पुस्तक हायर में पढ़ते हैं? बाणभट्ट का भी तो उसमें पढ़ते हैं। तो हर्षचरितम है बाणभट्ट का आपके हायर में। और उसका कौन सा उच्छ्वास है? पंचम उच्छ्वास है। पंचम उच्छ्वास आपका हर्षचरितम मतलब बाणभट्ट का है। कादम्बरी कथा मुखम तो आपका नहीं, मतलब जीडीसी में है। जीडीसी में है, कादम्बरी कथा मुखम भी है, लेकिन इसमें यूपीएचसीएससी में केवल आपका हर्षचरितम है और वो भी पंचम उच्छ्वास है। ठीक, तो ये पांचाली रीति का बाणभट्ट ने किया। उसके बाद आपको अगर अगर उनका देखेंगे कालिदास जी का, तो ये बताइए यात्रिक तो अस्त शिखरम प्रतिरोधिनाम आविष्कृत अरुण पुरा सारा एक तो अर्क, मतलब ये जो है तेजो द्वेष युगपद वैष्णो दयाभ्याम लोको नियमत युवात्म दशांतरेशु, ये जो श्लोक है ये किसका कथन है? एक किसका कथन और किस अंक में है इसका उल्लेख? मैं जो बोली हूँ उसके बाद अपिच है, अंतर्हिते ससने सैव कुमुद्वती है। तो ये बताइए जो मैं बोली हूँ मतलब पहला श्लोक जो बोली हूँ वो किसका श्लोक है? तो किसका कथन है? शिष्य का कथन है। तो कौन से अंक में इसका वर्णन किया गया? तो चतुर्थ अंक में किया गया। चतुर्थ अंक में शिष्य का वर्णन किया गया है। शिष्य ने मतलब ये श्लोक बोले हैं। तो कालिदास जी के किस में? चतुर्थ अंक में किया गया है। तो कालिदास जी के चतुर्थ अंक, तो पहले में जो इनका मंगलाचरण है जो या शिष्टि षष्ठोराध्याय वहति विधिवतम या हविज्ञ चाहोती वाला है, उसमें कौन सा छंद का उल्लेख किए हैं? इसमें तो इन्होंने श्रद्धा छंद है, श्रद्धा छंद का उल्लेख किया है इसमें। तो जिसे या शिष्टि षष्ठोराध्याय वाले में श्रद्धा छंद का उल्लेख मतलब इन्होंने किया है। इसमें कौन सा मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक है, नमस्क्रियात्मक है, वस्तुनिष्ठात्मक क्या है आप लोग बताइएगा। जैसे अंक है, नाटक है, तो नाटक में सभी नाटक में जैसे उत्तरामचरितम है, भगवती का उत्तरामचरितम है, उसमें कौन सा मंगलाचरण है? उत्तरामचरितम जैसे इदम कविभ्यो पूर्वेभ्यो नमो आपका प्रशासमय है उत्तरामचरितम में, उसमें कौन सा मंगलाचरण? कहने के लिए तो ये है कि मंगलाचरण प्रारंभ के श्लोक है, सबको याद होगा, सबको इसका मतलब याद होगा, लेकिन है कौन सा इसमें? जैसे 3 पुस्तक मैंने बता दिया कि इसमें वस्तु निष्ठात्मक मंगलाचरण, इसमें कौन सा है? ठीक, अगर इदम कविभ्यो पूर्वेभ्यो है उसमें संतराज छंद है, इसमें कौन सा है? पथ्यावक्त छंद है, तो पथ्यावक्त छंद इसमें है, मतलब इसमें तो आप अगर मृच्छकटिकम पढ़ते हैं तो उस मृच्छकटिकम में 2 श्लोक प्रारंभ में मंगलाचरण के लिए ही प्रयोग किया गया है। उन दोनों में एक में श्रद्धा छंद है और एक में पथ्यावक्त छंद है। एक में श्रद्धा छंद है और एक में पथ्यावक्त छंद है। दोनों मंगलाचरण ही है, उसमें दोनों मंगलाचरण का उल्लेख उसमें किया गया है।